अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनियन बिल्ड के बारे में। कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उन अपडेट्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी होने वाली है नहीं, और मार्केट के अंदर अभी टेस्टनेट्स और बहुत सारे एयर ड्रॉप्स चल रहे हैं, बट दोस्तों यहाँ पे उनमें इतना भरोसा मुझे रहा नहीं है। बट मैं यहाँ पे फार्म करने की कोशिश कर रहा हूँ अब टेस्टनेट नोड बेस्ड प्रोजेक्ट्स को, जहां पे नोड्स रन हो रहे हैं। रिसेंटली अभी एलो ने एलोकेशन दिया, मोस्टली लोगों को यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं किया, और यहाँ पे जिनको एलिजिबल भी किया बहुत ही कम जो है वो यहाँ पे टोकन्स को प्रोवाइड किया। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ चुनिंदा ही टेस्टनेट्स को फार्म करने वाले हैं। मैं यहाँ पे हर एक टेस्टनेट को फार्म नहीं करूंगा, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। जिसकी फंडिंग अच्छी है, जिसकी यहाँ पे जो है मार्केट में हाइप ज्यादा अच्छी बन रही है, उसी को जो है वो हम फार्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूनियन बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उन अपडेट्स को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक एक्स के अंदर और यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है, तो मेक श्योर जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और नई अपडेट्स भी वहां पे देखने को मिलती है। और एक्स के अंदर दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अभी जो हाइप में चल रहा है, जहां से प्रॉफिट्स आप इंजॉय कर सकते हैं, वो है यहाँ पे एक्स। कॉन्टिन्यूस यहाँ पे पोस्ट करिए गिव रैप के बारे में, कॉन्टिन्यूस पोस्ट करिए cookie.fun के ऊपर, कॉन्टिन्यूस कैटो के अंदर काम करिए। आप जो है वो यहाँ पे अच्छे खासे एयर ड्रॉप वहां से भी हंट कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक्स के अंदर हमें जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा वहीं पर ही शेयर करता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे मैकबुक की स्क्रीन के अंदर, जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बिल्ड के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूनियन बिल्ड की। जितने भी यूजर्स हैं, यूनियन की जो फंडिंग है वो तो यहाँ पे पता होगा आपको। अगर दोस्तों नहीं पता है, जितने भी न्यू यूजर है वो समझ लीजिएगा, $16 मिलियन की फंडिंग यहाँ पे से रेस करी है, जो इनके टायर 1 इन्वेस्टर है संदीप नेहवाल है। ठीक है दोस्तों, यूनियन बिल्ड जो है वो कॉस्मोसिस ब्लॉकचेन के अंदर यहाँ पे जो है वो काम करता है। अब दोस्तों यूनियन की अगर मैं बात करूं, इसका जो पूरा डैशबोर्ड है वो यहाँ पे चेंज हुआ है। आप जो है वो इनका ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, पहले दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी लेवल दिखाई देती है। पहले यहाँ पे आपको सिंपली इनके डैशबोर्ड के अंदर जाना पड़ता था, कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल रहा है, dashboard.union.build के अंदर। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सारा का सारा काम यहाँ पे यहीं से ही कर सकते हैं। अगर आप टेस्टनेट के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, app.testnet के ऊपर, वो भी आपको यहीं पर रिडायरेक्ट कर देता है, और डैशबोर्ड वाला भी जो है वो यहीं पर रिडायरेक्ट कर लेता है। यहाँ पे दोस्तों आपको लॉग इन करना पड़ेगा ट्विटर से, ट्विटर अभी अवेलेबल नहीं है। आप जो है गिटहब से और डिस्कॉर्ड से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कितने पॉइंट्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे पास 445 एक्सपी के आसपास है। अब दोस्तों ये एक्सपीज मैंने किस तरीके से हंट कर रखी हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली है। मेक श्योर अपने वॉलेट्स को यहाँ पे कनेक्ट करके रखिएगा, जो भी आपके वॉलेट्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं। देखो यहाँ पे कैपलर की नीड पड़ने वाली है, जितने भी न्यू यूजर हैं उनके लिए नहीं है। स्टिल यू कैन फार्म करना चाहते तो कर सकते हो। अभी V2 की अभी आई है, कुछ ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं हुआ है। सिंपली दोस्तों वॉलेट के लिए यहाँ पे आपको कैपलर की नीड पड़ने वाली है। अगर आपके पास कैपलर का वॉलेट है तो वेल एंड गुड, आपके पास OKX का वॉलेट है तो वेल एंड गुड। देखो OKX वाला वॉलेट ही यूज कर लीजिएगा, यहाँ पे आप कैपलर के अंदर भी उसके सीड फेसेस वहीं पर ही इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों टास्क क्या क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप अचीवमेंट स्टैट्स के अंदर जा सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेवन मी वाली NFT हमने गेन कर ली है, बेबी लॉन की NFT हमने मतलब जो है XP हमने गेन कर लिए। तो सारे के सारे XPs के टास्क दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या है बेबी लॉन बिगनर की जो है वो NFT मतलब जो है वो यहाँ पे टास्क हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, 250 ट्रांजेक्शन करनी है हमें बेबी लॉन की टेस्टनेट के अंदर। और दोस्तों टेस्टनेट के अंदर हम 250 ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें 5 XP मिलेगी। वहीं दोस्तों 500 ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो 15 XP मिलने वाली है। ये XP दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। ये XP ही जो है वो डिसाइड करेगी कि आपकी क्या लेवल रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेस्टनेट 8 के लिए है। अब ये एलिजिबल नहीं है आप लोगों के लिए, आप इसको फार्म नहीं कर पाओगे। बट दोस्तों यहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। टेस्टनेट सेज ये अभी वर्किंग में है। टेस्टनेट सेज के अंदर दोस्तों आप काम करते हो सपोलिया ब्लॉकचेन के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है वो सपोलिया ब्लॉकचेन के अंदर काम करना है एटलीस्ट 15 दिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको सपोलिया ब्लॉकचेन एटलीस्ट 25 डेज आपको जो है काम करना है इथेरियम के अंदर। देन दोस्तों आपको 20 XP यहाँ से ही मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों ये वाला कॉन्स्क्रिप्टेड के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको जो है वो ये वाला जो टास्क है आपको डेफिनेटली मिलेंगे। वो तब मिलेंगे जब आपकी XP इंक्रीज होगी। वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी XP जब इंक्रीज होगी तो आपको जो है वो ये वाले रोल्स मिलते रहेंगे। अभी के तौर पे दोस्तों मैं सीनियर सार्जेंट हूँ, उसके बाद जो है वो स्टार सिन्हा मिलेगा, जूनियर लेफ्टिनेंट मिलेगा, लेफ्टिनेंट मिलेगा, सीनियर लेफ्टिनेंट मिलेगा, जूनियर कैप्टन मिलेगा, कैप्टन मिलेगा, सीनियर कैप्टन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो ब्रेक द चेन के ऊपर क्या टास्क है। आपको हॉल्स्के की ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों यहाँ पे 250 ट्रांजेक्शन करनी है। फिर इसके बाद जो है हॉल्स्काई हरिकेन के अंदर दोस्तों आपको 500 ट्रांजेक्शन करनी है, तो 15 XP और 10 XP यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यूनियन इनिशिएट के अंदर आपको क्या करना है। यूनियन इनिशिएट के अंदर दोस्तों आपको यूनियन की ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करनी है। मतलब
पहले हम हॉल्स के सपुलिया के अंदर कर रहे थे, देन दोस्तों अब यूनियन के साथ करनी है। तो यूनियन के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे ट्रांजिशन करनी है, तो यहाँ पे 5 XP मिलेगी। जूनियर मैन के लिए आपको जो है वो 25 करनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांजिशन करनी, परफॉर्म करनी है। यहाँ पे 500 अगर आप करते हैं देन दोस्तों आपको जो है वो यहाँ पे 15 XP मिलने वाली है। उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टास्क करने के ऊपर अलग अलग चीजें मिलेंगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे बेरा चेन वाला भी है, देन दोस्तों बेरा चेन वाला कंप्लीटेड है, अभी आप जो है उसको नहीं कर पाएंगे, बट जो कंप्लीटेड नहीं है जिसके ऊपर वर्क चल रहा है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब बात आती है जेट की गॉब्लिन। यहाँ पे आपको ये NFT होल्ड करके रखनी पड़ेगी। दोस्तों ये NFT बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इफ यू हैव मनी देन दोस्तों यू कैन बाय फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या NFT प्लेटफॉर्म जो स्टारगेज जोन है, यहाँ से जो है आप जो है बाय कर सकते हैं, जहाँ पे ये NFT आपको देखने को मिलेगी। $62,000 के आसपास की NFT है। कौन ही इसको बाय करेगा, आई डोंट नो कौन बंदा है भाई इसको बाय करने वाला। अब देखो सिंपली आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है किस तरीके से। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन्स को आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ यूनियन वाली, जो थोड़ी सी हमारी कम है, हम उसको आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखो मैंने एक ट्रांजेक्शन करी है, ऐसा इनका बोलना है। 10 ट्रांजेक्शन करनी है, तो 10 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी 5 XP। और यहाँ पे आपको कैपलर के अंदर जाना, कैपलर के अंदर जाना है दोस्तों। यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे आप ट्रांसफर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रांसफर के ऊपर जाना है। उसके बाद दोस्तों अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। अपना जो है वो आप एक OKX वॉलेट कनेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपना OKX वॉलेट कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपने कैपलर वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपका कैपलर वॉलेट भी देखने को मिलेगा, कैपलर कर लीजिएगा या लीप वॉलेट कर लीजिएगा, ये अब आपके ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन चूज करनी है। देखो यहाँ पे अभी SCI भी इंटीग्रेट हो गया है और यहाँ पे भी यूनियन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इन केस दोस्तों इन फ्यूचर में यूनियन का भी जो है वो यहाँ पे अगर वो आता है देन दोस्तों यू कैन ट्राई दिस। मैं हम SCI से करने की कोशिश करेंगे, तो SCI की ब्लॉकचेन के अंदर भी हमारे कोई फॉसेट्स पड़े नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉसेट्स को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। फॉसेट्स हम कहाँ से ले सकते हैं, हम यहाँ पे एल्केमिस्ट से ले सकते हैं, चेन लिंक से ले सकते हैं, एल्केमिस्ट से लेने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे एक फॉसेट्स नहीं काम कर रहा है इसका बेबी कॉर्न का यहाँ पे फॉसेट्स काम नहीं कर रहा है, तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कॉर्न के अगर आपको फॉसेट्स मिलते हैं देन दोस्तों बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगर आप मेरे को भेजना चाहते हैं तो मेरे को भेज दीजिए, मेरे पास कॉर्न के फॉसेट्स यहाँ पे नहीं पड़े हैं। जिनॉन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड करना होगा कैपलर में जिनॉन का एड्रेस, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, XION जिनॉन का टेस्टनेट एड्रेस यहाँ पे हम डालेंगे। ये एड्रेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंडिंग होगी फॉसेट्स हमारे वॉलेट के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉसेट्स कौन के काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे से OKX से ले सकते हैं, एल्केमिस्ट से ले सकते हैं, चेन लिंक से ले सकते हैं, Web3 गूगल क्लाउड से ले सकते हैं। ये Web3 गूगल क्लाउड से दोस्तों आपको हॉल्स के और इथेरियम की फॉसेट्स मिल जाएंगे। बिटकॉइन कौन से यहाँ पे दोस्तों भी फॉसेट्स नहीं रिसीव हो रहे हैं, आई डोंट नो वाई, क्यों यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहे। ये वाले तो हमें हो गया है, हम USDC एक बार सेंड कर लेते हैं यहाँ पे से, ठीक है। USDC एक बार सेंड कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अच्छा BTC BB ओके इससे मिल जाएगा, ऐसा इनका बोलना है। हम इसको गिटहब से साइन अप कर लेते हैं। ओके यहाँ पे BTCN का वॉलेट पड़ेगा, जो भी आपका इथेरियम वॉलेट एड्रेस पड़ने वाला है। मैं इथेरियम को यूज़ कर रहा हूँ तो इथेरियम वॉलेट एड्रेस ही यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। क्लेम BTCN के ऊपर क्लिक करूँगा। देन दोस्तों हमें जो है वो यहाँ पे BTCN जो हमें बेबी कॉर्न के जो फॉसेट्स हैं वो यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। अब बेबी कॉर्न के जो फॉसेट्स रिसीव होते हैं देन दोस्तों आपको कॉर्न की ब्लॉकचेन के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये देखिए 1 USDC तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे BTCN का फॉसेट अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जिनॉन का फॉसेट्स अभी लिया आपके सामने। जिनॉन को ट्राई करते हैं, जिनॉन से हम ट्रांजेक्शन करेंगे। बेबी लॉन के ऊपर हम कर लेते हैं, हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे टोकन्स की। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे 2 USDC करते हैं, चेकिंग अलाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे जो है वो क्रिएटिंग ऑर्डर हो रहा है, इसको होने में 1 से 1.5 सेकंड का टाइम लगेगा दोस्तों। ट्रांसफर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, अप्रूवल के ऊपर क्लिक करते हैं, चेन यहाँ पे स्विच कर रहा है, ट्रांजेक्शन जा रही है हमारे यहाँ पे कैपलर वॉलेट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉसेट्स आपकी कटने वाले हैं वो जिनॉन के ऊपर ही कटेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबमिट कर दीजिएगा इसको चेन के ऊपर, तो आपके जो फॉसेट्स USDC हैं वो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। आई डोंट नो वाई, क्यों ये दिक्कत कर रहा है, ऐसा करना तो चाहिए नहीं, बट दोस्तों प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा। टेस्टनेट है, टेस्टनेट की तरह यहाँ पे परफॉर्म करेगी। कॉन की बात करते हैं तो कॉन के अंदर अभी तक हमें फॉसेट्स रिसीव नहीं हुए हैं, आई डोंट नो वाई। और कौन से यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन दे रहे हैं किसी रूट के अंदर, तो कोई रूट के अंदर ट्रांजेक्शन भी अवेलेबल नहीं है। इन दोस्तों फ्यूचर में अगर आपको कौन के अंदर कोई ट्रांजेक्शन दिखती है तो आप जो है उसको एक बार डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप जो है USDC डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिनॉन से इसके ऊपर। मैं एक बार 1 USDC को ट्राई करके फिर से देखता हूँ। हमारी जिनॉन से जा रही है
इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिंग ऑर्डर हो रहा है, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करते हैं, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर से एक रिक्वेस्ट जाएगी हमारे केपलर वॉलेट के अंदर, अप्रूव के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कंफर्मेशन हो रही है। यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर इंडेक्सर, मेरे हिसाब से ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे अप्रूव हो जाने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेसफुल हो गई है। देन दोस्तों आप जो है नई ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। मैं कौन का एक बार फॉस्फेट दिखता हूँ, तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर हमें दिखा रहा है, ये कौन की ब्लॉकचेन के अंदर तो फॉस्फेट दिखा रहा है कि भाई रिसीव हो गए हैं हमें वॉलेट के अंदर। मैं एक बार दोबारा यहाँ पे अपने वॉलेट को डिपॉजिट कर ले दिखा देता हूँ कि भाई इसके अंदर आए हैं कि नहीं आए हैं फॉस्फेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है IBC का, ठीक है। टोकन ट्रांसफर्स के अंदर भी देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BTCN दिखा रहा है, बट दोस्तों आई डोंट नो वाई हमें कौन की ब्लॉकचेन के अंदर यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है। BTCN आई डोंट नो वाई दोस्तों यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे से अगर हम किसी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश भी कर रहे हैं किसी रूट के अंदर, तो बेबीलोन के अंदर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों 0.3 के आसपास, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो क्रिएट होता है कि नहीं होता है। अगर ऑर्डर क्रिएट होगा देन दोस्तों ये जो है वो वर्किंग करेगी, मतलब ट्रांजेक्शन हमारी हो जाएगी इजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे दिखा तो रहा है प्रोसीडिंग बाय अलाउ अननोन एक्सेस। देखो यहाँ पे फॉसेट्स तो हैं अब, बट यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो अभी तक लोडिंग में है, हो तो जाना चाहिए। देखो आ गया है कंफर्म का ऑप्शन, कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये वाले ट्रांजेक्शन देखिए वेटिंग फॉर अ रिसिप्ट, कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन देखो दोस्तों कंफर्म हो जाएगी। अभी तक नहीं दिखा रहा है। देखो दोस्तों टेस्टनेट है, टेस्टनेट की तरह ही परफॉर्म करेगी, और टेस्टनेट जो है वो यहाँ पे ऐसे ही वर्क करती है, मतलब कभी वर्क करती है कभी वर्क नहीं करती है, बट हमें ध्यान देना होता है कि भाई जो है वो हम यहाँ पे रेगुलर जो है वो टेस्टनेट के अंदर वर्क करें। मैं दोस्तों यहाँ पे रेगुलर डेली बाय डेली आके अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता हूँ और डेली बाय डेली अपनी लेवल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये तब जब तक ये लेवल्स हमारी इंक्रीज नहीं होगी देन दोस्तों तब तक हम उतने अच्छे एयरड्रॉप को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों टेस्टनेट में कोई भी यहाँ पे रेफरल सोर्स नहीं है अभी तक। विदाउट एनी रेफरल आप दोस्तों यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप हर एक ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो SEI का भी इंटीग्रेट हुआ है ऐसा इनका बोलना है, बट दोस्तों अभी तक SEI अच्छी से वर्क नहीं कर रहा है। कौन के साथ काम कर रहा है, पिछली बार कौन काम नहीं कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखना हॉलस्काई यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, अब हॉलस्काई भी जो है वो काम कर रहा है। मैं यहाँ पे जो है वो 5 फॉसेट्स यहाँ पे भेजता हूँ मैं यहाँ पे ज़ेनॉन की ब्लॉकचेन के अंदर। रिसीवर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए अभी ये अच्छी से वर्क ही नहीं कर रहा है। मैं सिलेक्ट रिसीवर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। पेज को दोबारा मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए ठीक है, एक बार दोबारा मैं क्लिक करता हूँ 5 टोकन को, सिलेक्ट रिसीवर, फिर से देखो दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है। अब मैं इसको बेबीलोन में भेजूंगा तो बेबीलोन में भी ये वर्क नहीं कर रहा है। ये टेस्टनेट है, टेस्टनेट इसी तरीके से वर्क करती है, आई डोंट नो व्हाई दोस्तों क्यों ये वर्क नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे से अपने लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमें जो है वो रेगुलर एक्स के अंदर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक्स के अंदर पहली वीडियो डाली थी, यहाँ पे सेरेमनी टास्क आप किस तरीके से कर सकते थे और 65 XP यहाँ पे से गेन कर सकते हो। मैंने ना इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। हमने एक्स के अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट को पोस्ट किया है दोस्तों, आप जो है वो समझ नहीं पाओगे। देखो अभी cookie.fun के अंदर जो है वो काम चल रहा है हमारा, हम यहाँ पे न्यूटन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो है वो ये देखो वॉलरस का एयरड्रॉप स्टेकर्स जो भी थे उनको ये सूडोस आर्टिफैक्ट की NFT मिली थी। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एन टोकन की मोनार्ड का जो गेम था उसके ऊपर हम बात करी। हमने जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर कंटिन्यूअस दोस्तों अपने चैनल के अंदर बात करी है। बट मेक श्योर आप हमें फॉलो करके रखिए, हमें सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि दोस्तों यहाँ पे जो है वो हम कॉन्टिन्यूस जो है वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे काम कर सकते हैं। बाकी अगर हमें एक्स के अंदर टेलीग्राम के अंदर फॉलो कर दें तो दोस्तों अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया अपने टेलीग्राम के अंदर, कैस्टन लैब। इसका वेटिंग लिस्ट फॉर्म ऑन है, इसको आप कर सकते हैं। फारकेस्टर के अंदर दोस्तों आपको $10 का सोलाना होल्ड करके रखना है। बाकी आपको बैज इकट्ठा करने हैं यहाँ पे काइट AI के अंदर, इसको मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर यहाँ पे आपको बताया है। तो वही मैं बोलता हूँ हमें एक्स के अंदर और टेलीग्राम के अंदर कंटिन्यूस फॉलो करके रखिए, जहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यूस अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे चैनल के बारे में। दोस्तों आप चैनल के अंदर नए हैं, अभी तक आपने हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं। धन्यवाद।